दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि लोग रातों रात सफल नहीं होते। किसी की सफलता धन, खुशी और उज्जवल भविष्य के पीछे समय के साथ कड़ी मेहनत और जुनून होता है। इसे पूरे ब्रह्मांड में आपका केवल एक चीज पूरा कर सकता है और वो है आपकी सोच। सफलता पाने के लिए प्रत्येक दिन आपको अपने लक्ष्य के थोड़ा थोड़ा नजदीक आना चाहिए और इसके लिए आपको अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हर एक अवसर को उपयोग में लाना चाहिए। आपकी अपनी महत्वाकांक्षा, आपकी इच्छा शक्ति, यही आपके जीवन को सफल बनाने का काम करेंगे। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी खराब बन जाए। शिक्षक से सवाल करना अच्छी बात है, क्योंकि वो आपको ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाता है। दूसरों से हमेशा ऐसे बात करो कि कभी वापस लेनी पड़े तो बुरा ना लगे। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियाँ, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहना चाहिए। कुछ भी असंभव नहीं है। आप कोशिश करेंगे तो आपको अपने मंजिल की ओर अवश्य पहुंच पाएंगे। जहां तक तुम देख सकते हो, आओ। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप आगे देख पाएंगे। कठिन समझकर अगर रुक गए तो आप आगे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है और आलस्य से पराजय और अहंकार से कठिनाइयाँ। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं करता। शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। लोग कहते हैं अपने के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है, जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। बस हिम्मत रखो। जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते। उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। मैं ही इस सृष्टि का रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी,
अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ पर हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। दृढ़ निश्चय के साथ सुबह बिस्तर से उठो और मन की संतुष्टि के साथ रात को वापिस आओ। शुरुआत करने का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दो और बस काम करना शुरू करो। सिर्फ जानना काफी नहीं है, हमें अप्लाई करना भी जरूरी है। देखना चाहिए, चाहना काफी नहीं है और हमें पाना भी चाहिए। असाधारण चीजें हमेशा वहाँ छुपी होती है जहाँ लोग सोच भी नहीं पाते। अगर आप सकारात्मक बोलोगे तो आपको सब सकारात्मक ही दिखेगा। अपने दिमाग को हर स्थिति में अच्छा देखने के लिए ही प्रशिक्षित करें। जब आप अपने सोच को नकारात्मक से सकारात्मक में बदल देंगे तो आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने ये मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करते हैं वो मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करे। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि ये जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने के कितने भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वो कभी नहीं टूटते। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना कभी मरती है और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प फल जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वो मेरा प्रिय भक्त होता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जीवन में आधे दुख तो इस कारण से जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है।